सच्चे दरबार की श्री राधा रमण लाल की। श्री राधे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यो भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे मेरी स्वामिनी। मैं राधे तेरो दास तू जन्म मोहे दीजियो वृंदावन को वास। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक विवेक के मेरे सीताराम। सिया राम मैं सब जग जाने करहूं प्रणाम जोरि जुग पाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गोविंद भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरणालय भक्तवांचित कल्पतरु तड़िद्य श्री विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण भगवान क्षीर सागर में शयन करने वाले कमलापति भगवान नारायण श्री हनुमान जी महाराज को साष्टांग नमन वंदन करते हुए श्री सीताराम भगवान के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन वंदन। पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में इस दास का बारंबार प्रणाम। आए हुए सभी भक्तगण सभी का साधुवाद धन्यवाद। जहां तक आवाज पहुंच रही है सभी के जीवन की मंगल कामना। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी के हृदय में श्री सीताराम जी का दर्शन करते हुए कोटि कोटि नमन वंदन। आज इस कथा की रात्रि वेला षष्ठम दिवस निर्विघ्नता पूर्वक ये कथा अपने अंतिम पड़ाव की ओर जा रही है। प्यारे आज और कल का और शेष समय बचा है। मेरा सभी भक्तों से यही अनुरोध रहेगा कि इस गंगा में गोता अवश्य लगाएं। जो समय निकल गया हो उसको तो निकलने दें, लेकिन जो बचा है उसमें
हम अपने जीवन को सुधारें, सद्मार्ग पर लाएं। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। राम जी की कथा कैसी है? हम तो मनुष्य हैं, राम जी की कथा तो संत, चकोर एक पक्षी होता है जिसका पान करते हैं, और हम यहाँ ज्ञान गंगा बह रही है, बहते हुए भी इसका पान नहीं कर पाए तो हमारा जीवन बेकार है। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे साथ में भाव से, मस्ती के साथ सभी लोग भगवान का कीर्तन गुनगुनाएंगे। उसके बाद में भाव से भगवान श्री राम केवट पर कैसे कृपा करते हैं, नाव मांगते हैं। बड़ा सुंदर ही भाव है जो आप लोग श्रवण करेंगे। कि पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया, हे कन्हैया हे सांवरे। पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी भाव से गाएंगे। सांवरिया 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 तेरे आए, पागल बना दिया। पागल बना दिया हमें, बैरागी बना दिया। ओ पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। मनमोहन 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 तेरे यारे, पागल बना दिया। ताली बजाते भाव से हरि बोल, जय हो। हरि बोल। बैरागी बना दिया। ओ पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। आए मनमोहन 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 तेरे यारे, मोहन पागल बना दिया। मनमोहन तेरी यारी, पागल बना दिया। जय हो। दिल ही जीत लिया, तुझे है कोई बात साबरे, दिल ही जीत लिया। कोई पिछले जन्म का लेखा है, किस्मत से श्याम मिला। कोई पिछले जन्म का लेखा है, मुझको श्याम मिला। मेरी रोटी मेरी रोटी मेरी रोटी आंखों को हंसना सिखा दिया। जय हो।
श्याम सुंदर से भक्त निवेदन करता है, आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, चाहिए क्या? ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहत कोई हो। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना कोई चाहत है। ना चाहूं सोना और चांदी, ना चाहत कोई। अरे जब जब आंखें खोलूं मैं तो सूरत हो तेरी। जब जब आँखें खोलूं मैं तो सूरत हो तेरी। किसी लायक, किसी लायक, किसी लायक नहीं समय सावरिया, लायक बना दिया। सावरिया तेरी यारी मुझे पागल बना दिया। पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। सावरिया 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 तेरी पागल बना दिया। सावरिया तेरी यारी कोई दातार नहीं। ओ श्याम के जैसे इस दुनिया में कोई दातार नहीं। श्याम के जैसे ऐसा दयालु है किशोरी करता इनकार नहीं। राही का राही का राही का जीवन अब सावरिया तेरा हो गया। ऐसे नहीं भैया, बड़े उदासी से बैठे हो, आनंद नहीं आ रहा, थोड़ी थोड़ी ताली बजाइए। पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। ओ पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया। सावरिया 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 तेरी बना दिया। सावरिया तेरी यारी पागल बना दिया। पागल बना दिया। सावरिया तेरी यारी पागल बना दिया। सावरिया तेरी यारी
बोलिए बांके बिहारी लाल की। पागल बना दिया मुझे, बैरागी बना दिया, और सांवरिया अरे मनमोहन तेरी यारी ने मोहे पागल बना दिया। भैया सही से बैठ जाओ, भारत का नक्शा मत बनाइए। हाँ आराम से ऐसे बैठो, घर के जितने लोग हैं उतने ही अच्छे हैं। इस सत्संग की ऐसी गंगा है, इसको पाकर के ना जाने कैसे कैसे व्यक्ति सुधर जाते हैं। अरे सठ सुधर सत संगति पाए। जय हो। संगति पाई, सत सुध नहीं सत संगति पाई। पारस परस को गाते सुहाई। सठ सुधरहि सतसंगति पाई, और पारस परस को घाति सुहाई। बुरे से बोलिए गोविंद भगवान की, सच्चे दरबार की, राधा रमण लाल की, बांके बिहारी लाल की। इस सत्संग से ना जाने कैसे कैसे व्यक्ति तर जाते हैं। सत्संग की गंगा बह रही, यहाँ कितने भक्त प्यारे हैं। कल बड़ी सुंदर चर्चा आप राम कथा सुन रहे थे। राम कथा ऐसी दिव्य है कि कुछ बता नहीं सकते हैं। बड़ी ही प्यारी राम कथा है। मैंने कल भी बताया था, राम जी की कथा को जीवन में आप उतारिए, देखो कल्याण हो जाएगा। राम जी ने धनुष को तोड़ा, सीता जी से नाता जोड़ा। कई राजा गए थे और सब राजा जानते थे कि धनुष हमसे नहीं टूटेगा, लेकिन अपना बल दिखाने जरूर जाते थे, बल दिखा करके जरूर आते थे। और प्यारे राम जी ने धनुष को तोड़ा, सीता जी से नाता जोड़ा है। परशुराम आते हैं, क्रोध करते हैं। जब उनको पता लग जाता है कि हाँ यही परमात्मा है, तो वो वहां से चले भी जाते हैं। राम जी को वनवास हुआ, लोग कैकेयी मैया को दोष देते हैं कि कैकेयी मैया ने बहुत गलत किया, राम जी को वन दे दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, वो तो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय हो।
प्यारो नंदलाल मेरो है। वो तो यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है। वो तो यशोदा को प्यारो नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, ताली बजाते श्री भाव से गए हो। थोड़ी थोड़ी ताली सब लोग बजाओ। जिनके हाथों में दम है, ताकत है, सब लोग बजाएं, भाव से गाएं। वो तो राधा दुलारो नंदलाल मेरो है। वो तो राधा दुलारो नंदलाल मेरो है। हाँ, वो तो राधा दुलारो नंदलाल मेरो है। वो तो राधा दुलारो नंदलाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, जय हो। तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। सभी लोग हाथ ताली बजाते हो, थोड़ी थोड़ी जय हो। इस दुनिया में तरह तरह के फूल खिलाने वाला, इस दुनिया तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। जय हो। हरि बोल। कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। जय हो।
कैकेयी मैया विवाह होकर के गया, कोप भवन में है, राजा सामने पहुंचे हैं। तो राजा ने कैकेयी से पूछा, देवी तुमने ये दशा क्यों बना रखी है? तुम एक रानी होकर के बताओ, वस्त्रों को उतार दिया है, गंदे वस्त्र पहन लिए हैं, फटी साड़ी, बात क्या है? तो कैकेयी ने कहा, राजन हमें कुछ नहीं चाहिए, 2 वरदान चाहिए। क्या चाहिए वरदान मांगा? तो कैकेयी मैया क्या मांगती? केवल राम जी के कहने पर, सुनहु प्राण प्रिय, और हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? मैं केवल 2 वरदान मांगना चाहती हूँ। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, और देहो एक बर भरतहि टीका। एक वरदान में दे दीजिए भरत जी को टीका, राजगद्दी, और मांगहूं दूसरा वरदान मांगने की बारी आई है। तो कैकेयी मैया अपने घुटनों पे बैठ गई है और रोने लगी हैं, सिसकने लगी हैं, मानो हृदय पर पत्थर रख करके कैकेयी मैया मांग रही हो, लेकिन मांग नहीं पा रही हैं। दूसरा वरदान मैं मांगना चाहती हूँ, लेकिन मुझसे मांगा नहीं जा रहा है। दूसर वर मांगहूं कर जोरी, कर यानी होता है हाथ जोड़ करके मांग रही हूँ। पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। एक में दे दीजिए भरत को राजगद्दी, और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ ने सोचा, बताओ तुमने क्या मांगा है? मुझे बेटे तो सबसे प्रिय हैं, लेकिन हमें जितने राम जी प्यारे हैं, प्राण प्यारे, इतना हमें कोई प्रिय नहीं है, और तुमने राम जी को ही मांग लिया मुझसे। हे कैकेयी, आज तुमने मेरे प्राण मांग लिए होते, तेरे सामने मैं प्राण निकाल करके रख देता। आज तूने मुझसे और कुछ मांग लिया होता, मैंने दे दिया होता, लेकिन मेरे राम को तू ऐसे वन में मत भेज, जो एक राजकुमार घर में रहने वाला, कभी पैरों में गंदगी नहीं लगी है, वो राजकुमार, वो श्री राम अपने भक्तों के लिए कहां कहां नहीं गए, वन में कांटों को सहन किया है, पीड़ा सहन की है, किस लिए? केवल हमारे और तुम्हारे लिए। बोले विप्र धेनु, पहले तो भगवान किसके लिए आते? बोले विप्र, ब्राह्मणों के लिए आते हैं। धेनु यानी गाय, गाय के लिए आते हैं। बोले फिर संत हित, संतों के हित के लिए आते हैं। लीन मनुज अवतार, मनुष्य अवतार लेकर के, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल। भगवान भी अपनी इच्छा से कुछ करना चाहें तो कर नहीं सकते हैं, वो भी उनके भक्त ही करवाते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तों ने हमें नाना भांति नचायो, भक्तों ने हमें नाना भांति नचायो, नाना भांति नचायो, ओ नाना भांति नचायो, संतों ने हमें नाना भांति नचायो, संतों ने हमें नाना भांति ताली जाते रहो। हमें नाना भांति नचायो, भक्तों ने हमें नाना भांति नचायो। भक्त हमारे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, और सदा संग लागत फिरूं कबहु न छोड़ूं साथ।
कैकेयी ने मांगा है। राजा रात्रि भर ऐसे रोते रोते रात्रि निकल गई है। राम जी को सुमंत जी से बुलवाया गया तो राम जी ने पूछा तो कैकेयी मैया ने सीधे कह दिया बन जाने के लिए। राम लक्ष्मण सीता तीनों लोग मन को जा रहे हैं। राम जी ने लक्ष्मण को मना किया, लक्ष्मण भैया तुम न चलो। तो लक्ष्मण जी ने कह दिया चाहे मेरे प्राण चले जाएं तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे साथ में चलूंगा। सीता मैया जाने के लिए हुई तो कौशल्या मैया ने बुलाया, अरे सीता जी तुम ना जाओ। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है वन में बड़े बड़े भालू शेर चीता रहते हैं, खा जाएंगे। जब सीता मैया का विवाह होकर के आया था तो उनके कक्ष में एक बंदर की फोटो लगी थी। देखिए एक बंदर की फोटो लगी थी। सीता मैया ने जैसे ही अपने कक्ष में प्रवेश किया और बंदर की फोटो को जैसे ही देखा तो हाँ माँ कह करके अपनी कौशल्या मैया के हृदय से लग गई, मैया बचाओ मैया बचाओ। तो कौशल्या मैया सोचने लगी क्या आ गया है, सोचने लगी क्या आ गया है, ऐसा क्या हो गया है। तो कौशल्या मैया ने पूछा क्या हुआ तो बता दिया कि मैया बानर की फोटो लगी हुई है। अब सोचो एक स्त्री बानर की फोटो देख करके डर गई और कहीं सचमुच का शेर जंगल में सामने आ जाए तो वही के दिल पर क्या बीतेगी, सहन कर पाएगी? कभी नहीं। तो कौशल्या मैया ने समझाया सीता जी तुम चाहे यहाँ रहो चाहे अपने पिताजी के घर में रहना, लेकिन जाना नहीं, तुम मत जाओ वहां। तुम चली जाओगी तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो सीता जी ने कौशल्या मैया से एक बात कही, माँ एक बात बताइए हमारा विवाह किस लिए हुआ है? पत्नी घर में आती है तो उसका धर्म होता पति की सेवा करना, और पत्नी के 3 रूप बताए गए हैं। 3 रूप कौन से? एक रूप तो पहले स्त्रियों के 3 रूप पहले होती है कुमारी, फिर उसके बाद में होती है नारी, और उसके बाद में महतारी। ये हो गए। जब विवाह होकर के आता है तो रहती है चंद्रमुखी 1 साल तक। 1 साल तक रहती है चंद्रमुखी और दूसरा साल लगता है तो हो जाती है फिर सूर्यमुखी। जैसे दिन भर सूर्य तपता रहता है और रात्रि को ठंडक हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, सूर्यमुखी। और जैसे तीसरा साल लगता है फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। पहले वर्ष पति देवता कहते हैं देवी जी पानी जल मिलेगा क्या? अरे लो स्वामी जी जल, हाथ के हाथ जल। पहले साल तो बड़ी सेवा होती है और जैसे ही दूसरा साल लगा, जैसे ज्वालामुखी हुआ सूर्यमुखी, तो पति देवता ने कहा देवी जी पानी तुम हमारे भरोसे बैठे रहो का, खुद पी लो। यही तो शब्द आते हैं, तुम लोगों की बात नहीं कर रहे, अपने ऊपर मन ले जाना। और जैसे ही तीसरा साल लगता है फिर वो ज्वालामुखी हो जाती है। जैसे दिन भर आग जलती रहती है, आग के पास जाओ तो जल जाओगे एकदम। फिर कहो देवी जी ऐसा काम कर दो। अरे फिर क्या क्या वचन सुनने को मिलते हैं भगवान जाने। पहले साल तो शांति से रहती है, पड़ोसी आवाज सुनने को तरस जाते हैं, और जैसे ही तीसरा साल लगता है तो मोहल्ले वाले शांत रहते हैं, केवल पत्नी की ही आवाज सुनाई देती है। बोलिए गोविंद भगवान की। सीता मैया कहने लगी मेरी शादी हुई, मेरा विवाह हुआ है तो राम जी के लिए ही हुआ है, उनकी सेवा के लिए, तो उनको मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। तीनों लोग जब जा रहे हैं तो सारे अयोध्यावासी साथ में चल दिए। हे प्रभु श्री राम मैं तुम्हारे साथ में चलूंगा। राजा दशरथ पड़े हुए हैं, हाय हाय चिल्ला रहे हैं, राम मत जाओ राम मत जाओ। कैकेयी को धिक्कार रहे राजा दशरथ, क्या कह रहे हैं? कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कैकेयी तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को।
कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। जय हो। हरि बोल। दशरथ के खजाने को अब तू तरस जाएगी रानी। आज मुझसे मेरे राम को नहीं मांगा है, आज तूने मुझसे मेरे प्राण मांग लिए हैं। तू अपनी मांग सजाने को तरस जाएगी, तुझे मेरी बातें याद आएगी। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। दशरथ के खजाने को तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपने सजाने को। वो भाल तरी से दिया को। जय हो। कजीरे को बाल कर से दिया को। हरि बोल। हाथ कर से कजीरे को, हाथ कर से कंगन को, हाथ कर से कंगन को, हाथ कर से कंगन को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। कई तूने लूट लिया, के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। के कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तरसेगी सिंदूर को, भाल तरसेगा बिंदी को। भाल तरसेगी सिंदूर को, भाल तरसेगा बिंदिया को। तू तरस जाएगी रानी,
दशरथ जी कह रहे हैं, रे के कई तूने दशरथ का खजाना लूट लिया है, तुझे एक दिन पछताना पड़ेगा, तेरी ये मांग खाली हो जाएगी। आज राम जी जैसे चले हैं तो सारे अयोध्यावासी पीछे लग लिए, मैं भी जाऊंगा राम जी के साथ में, मैं भी जाऊंगा, क्योंकि राम जी सबको प्राणों से प्रिय थे। सभी जा रहे हैं, राम जी ने बहुत वापस करने की कोशिश की। जब राम जी पैदल साधु का भेष धारण करके चल दिए तो राजा ने सुमंत को बुलाया। अरे सुमंत, जाओ राम जी को आदर सहित लेकर के जाना और 3-4 दिन वन में ले जाना, टहलाना, वन दिखा करके गंगा स्नान करवा करके राम जी को वापस ले आना। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, हो सकता नहीं आए तो लक्ष्मण जी को जरूर ले आए, और लक्ष्मण जी भी यदि नहीं आए तो सीता मैया, वो तो कोमल है, उसका हृदय बड़े निर्मल है, उसको जरूर वापस ले आना। उससे कह देना मन करे तब अयोध्या में, मन करे तब जनकपुरी में रहे, लेकिन वापस चली आए। सुमंत जी रथ लेकर के चले हैं तो सारे अयोध्यावासी पीछे पीछे जा रहे हैं। गए हैं, सुंदर वन में विश्राम किया है, तमसा नदी के किनारे। रात्रि में सभी सो गए, अयोध्यावासी भी सोए हैं, राम जी भी सोए। 4 बजे की बात है, राम जी जगे हैं और लक्ष्मण जी को जगाया। लक्ष्मण उठिए। लक्ष्मण जी खड़े हुए, सीता जी को जगाया, सुमंत को जगाया और हे सुमंत, आराम से रथ हाँकिए, जितनी अयोध्यावासी सो रहे हैं ये जगे नहीं, यदि ये जाग जाएंगे तो समझ लो सारा भेद खुल जाएगा और ये साथ ही में चलेंगे। सारे अयोध्यावासियों को सोता छोड़ करके राम जी सीधे चल दिए हैं। सुमंत जी साथ में जा रहे हैं। चलते चलते केवट भैया के पास पहुंचे हैं, गंगा जी के किनारे। देखो केवट से राम जी को काम पड़ा, केवट से नाम मांगते हैं। तो सुमंत जी से कहा, हे सुमंत, आप वापस चले जाइए। तो सुमंत को ऐसा लगा जैसे हृदय पर किसी ने पत्थर मार दिया हो। सुमंत अपने बाल को पकड़ करके बैठ गए और रोने लगे सिसक सिसक करके, हे राम, हमें अपने से अलग मत कीजिए, हम तुम्हारे बगैर रह नहीं सकते हैं। सुमंत जी ने राजा का संदेश कहा कि हे राम, राजा ने आते समय हमसे ये कहा था, आप वापस चलिए। तो राम जी ने कहा, हम यदि नहीं चले तो, अब यहाँ पे समझने की बात देखो। तो कहा सुमंत ने, यदि मैं आपसे कहूं एक राजा का आदेश है तो क्या मना कर दोगे तुम? तो राम जी ने कहा, राजा का आदेश जब तक मैं राज्य में था तब तक तो मानता, लेकिन अब मैंने संत वेश धारण किया है, संतों के वस्त्र पहने हैं, और संत किसी राजा के काबू में नहीं होता है। कोई संत राजा की बात नहीं मानता है, संत अपने मन के मौजी रहते हैं, और मैं नहीं मान रहा हूं बात, और मैं रघुकुल वंशी हूं, मैं नहीं जाऊंगा वापस। लक्ष्मण जी से कहा, तुम वापस चलो। लक्ष्मण जी ने कुछ कटु वचन कहे अपने पिताजी के लिए। तो राम जी ने अपने सर पर हाथ रख के सुमंत जी को सौगंध खिलाई कि हे सुमंत, आप जाना तो पिताजी से कहना नहीं, यदि पिताजी से तुम कह दोगे तो पता नहीं हमारे पिताजी के दिल पर क्या बीतेगी। सीता जी से कहा, तुम वापस चली चलो, तुमको भी बुलाया है। तो सीता जी ने कहा, हे सुमंत भैया, हम तुमको मना नहीं कर रही हूं, लेकिन मेरे दो तीन शर्त है मेरी, यदि वो तुम शर्त पूर्ण कर दो तो मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार हूं। शर्त क्या है? तुम चंद्रमा से चंद्रमा की चांदनी को अलग कर सकते हो क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती है। तुम चंद्रमा को चंद्रमा की चांदनी से अलग कर दीजिए, हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। सुमंत जी ने कहा, तो संभव ही नहीं है। चलो ये संभव नहीं है, मनुष्य को मनुष्य की परछाई से अलग कर दीजिए। गर्मी में हम चलते हैं तो साथ साथ में हमारी परछाई चलती है, अलग हो सकती है? नहीं हो सकती है। सुमंत जी कह रहे हैं संभव ही नहीं है। तो सूर्य को सूर्य की रोशनी से अलग कर सकते हो,
सुमंत जी कहते हैं ये भी संभव नहीं है। अरे सुमंत, जब तुम ये नहीं कर सकते हो तो हमें हमारे राम से अलग कैसे कर सकते हो तुम? हम कैसे तुम्हारे साथ में चले? नारी धर्म पति देवन दूजा। नारी का धर्म है पति की ही पूजा करना। पति पत्नी आपस में प्रेम से मिलकर के रहें। हम मंच से गारंटी ले रहे, आपके घर में कभी दुख आ जाए, कभी कोई कष्ट आ जाए, अब दिन भर तुम लड़ोगे आपस में, और लड़ाई जब घर में होती है तो पड़ोसी भी मजे लेते हैं, घर में नहीं आते हैं। तो भगवान उस घर में कहां से आएंगे? जिस घर में हो आरती, जिस घर में आरती पूजा होती है वो घर कैसा है? चरण कमल चितला, तहां प्रभु वासा करे, दिव्य लोक से आए। यदि तुम्हारे घर में आरती पूजा नहीं होती है तो घर घर नहीं बताया गया है, वो घर शमशान भूमि बताई गई है। और विश्वास नहीं हो तो आप कोई मकान है उसको बंद कर दीजिए, और ज्यादा नहीं 6 महीने तक बंद रहने दीजिए। उसमें ना आरती कराओ ना पूजा कराओ, फिर उसमें भगवान वास नहीं करेंगे। उसमें कौन करेगा? उसमें प्रेत आत्माएं वास करने लगती हैं। फिर उस घर में प्रवेश करोगे तो ऐसा लगेगा कि हमें वो घर खाने के लिए दौड़ रहा हो। सीता जी कह रही हैं, मेरा धर्म है पति की सेवा करना। मित्र का धर्म होता है जब मित्र कष्ट में हो तो उसको भी दुखी रहना चाहिए। और आजकल के मित्र यार दोस्त कैसे होते हैं? जब तक प्रेम जेब में पॉकेट में पैसा है तब तक तो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, और जैसे ही पैसा खत्म हुआ तो भैया दूर से राम राम, फिर मिलेंगे अब। पत्नी और पति आपस में एक दूसरे को मिलकर के रहना चाहिए, एक दूसरे को दुख को समझना चाहिए। अब पति की बेचारे की कमाई है 1000 रुपए और तुम महीने में 2000 वाली साड़ी मांगो, तो कहां से ला करके दे देंगे? भाई 1000 की कमाई है तो उसी में आपको जीवन यापन करना पड़ेगा ना, कि वो किराए से लेकर के आएंगे कि वो कर्ज लेकर के आएंगे। तो एक दूसरे को मिलकर के रहना चाहिए। गोस्वामी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, जे मित्र दुख हो ही दुखारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता है तिन्हि बिलोकत पातक भारी। दुखारी तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। हरि सुमंत जी को वापस भेज दिया। सुमंत वापस नहीं गए, एक वृक्ष में घोड़े बांध दिए। सुमंत जी बैठे हुए हैं, राम जी आगे के लिए चले हैं, गंगा जी के किनारे पहुंचे हैं। देखा है गंगा मैया है, गंगा मैया को प्रणाम किया है और प्रणाम करके राम जी ने नाव मंगाई है। अरे केवट भैया, अब ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जरा नाव लेकर के आ जाना। कितना सुंदर भाव गोस्वामी बाबा ने दिया है। हे जी मागी नावन के बट
आना। तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। और वो केवट क्या कहता है, मरम क्या जानता हूँ, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन के न काट कठिनाई, पाहन के काट कठिनाई। एक पत्थर की मूर्ति को आपने चरणों की रज सुला दी, वो नारी बन गई, और मेरी तो काठ की नाव है लकड़ी की, ये तो पता नहीं कितनी जल्दी छूमंतर हो जाएगी, मैं नाव नहीं लाऊंगा। यहाँ प्रतिपालूं सब परिवारो, यहाँ प्रतिपालूं सब परिवारो, नहीं जानो कछु और गवारो। नहीं जानो कछु और गवारो। अब इस चौपाई के दो अर्थ निकलते हैं, दो अर्थ कैसे, बोले मागी नाब न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। राम जी की कथा जो है बड़ी मार्मिक है। अब चौपाई के, हर चौपाई के कई अर्थ निकलते हैं, समझने का प्रयास करो। मागी नाव, बोले न केवट आना, नाव तो मागी लेकिन केवट नहीं आया है। दूसरा बोले मागी नाव न और केवट आना, भगवान राम ने नाव नहीं मांगी लेकिन केवट आया। दो अर्थ हो गए। हाँ, क्या कहता है, कहूं तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी पास में खड़े थे तो लक्ष्मण जी सोचने लगे, आज तक भैया के मरम को मैं नहीं जान पाया हूं, ये केवट जान गया है। बताओ, मैं जीवन व्यतीत हो गया मेरा राम जी के साथ में रहते रहते, और मैं मरम को नहीं जाना हूं, और केवट ये मरम जानता है। इसको क्या मरम मालूम पड़ गया है। बोले मैं नाव लेकर के नहीं आऊंगा। तो राम जी फिर कहते, अरे केवट भैया नाव लेकर के आ जाओ, क्यों नहीं लाओगे। बोले मुझे पता है करामात क्या उनके चरणों की रज में, जाकर के गौतम की नारी से पूछो, और भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, जाकर सुदामा
दुखारी से पूछो। अगर भगवान के चरणों की रज का प्रभाव देखना है तो सुधा गौतम की नारी अहिल्या, उससे जाकर के पूछो। केवट कहता है कि तुमने उस नारी को तार दिया था। भगवान राम ने जब गौतम की नारी अहिल्या को तार दिया था तो संतों को पता लग गया। तो संतों ने सोचा राम जी वन को आ रहे हैं और मैंने सुना है चरणों की रज छुलाते हैं तो पत्थर भी नारी बन जाती है। तो संतों ने लुहार को लेकर के पत्थर की आकृति की नारी बनवा ली कि राम जी आएंगे और चरणों की रज छुलवा लेंगे, वो नारी बन जाएगी। आराम से अपने आप रोटी भी बनाते, बाद में बनाने वाली आ जाएगी। राम जी वन में पहुंचे तो सीता मैया का हरण हो गया। अब राम जी वन वन में रोते रोते डोल रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। तो संतों ने कहा हे राम जी क्यों रो रहे हैं? बोले इनकी धर्म पत्नी को रावण हरण करके ले गया है, इसलिए ये राम जी रो रहे हैं। तो संतों ने कहा नारी के चक्कर में बाद में रोना भी पड़ता है क्या? तो कहा रोना तो अच्छों को पड़ता है। तो संत जितनी वो मूर्ति बनवा रखे थे सभी मूर्तियां जाकर के सरोवर में फेंक दी, हमें नहीं बनवाना है। अरे जिस काम में अंत में रोना पड़े वो काम ही काहे को करे। लोग कहते हैं शादी का वो लड्डू है जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। इतने यहाँ हमारे भाई बंधु बैठे हैं। केवट कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। क्या मर्म जान लिया है? और छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन का कठिनाई। आज केवट ने कहा छुअत सिला भई नारी सुहाई, मैं नाव को नहीं लाऊंगा। तो भगवान राम कहने लगे अरे तू चाहता क्या है बोल तो। बोले ऐसे थोड़ी ना नाव ले आऊंगा। और तुम्हें तो पता नहीं कमाने वाला जिसका एक साधन हो और खाने वाले दो हो, कमाने वाला भी चला जाए खाने वाला एक बढ़ जाए फिर कैसे काम चलेगा। भाई केवट तो नाव से अपना जीवन यापन करता, 2-4 पैसे शाम तक जो मिल गए उनसे जीवन यापन कर लिया। और आप इसमें पैर रखेंगे और कहीं ये नाव जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है और नाव भी यदि कहीं कन्या बन गई तो कमाने वाला तो चला जाएगा, नाव तो चली गई। और कन्या बन जाएगी तो कन्या एक सर पे बोझ और बन जाएगा हमारे। भाई कन्या जो हो जाती है तो उसका विवाह भी करना पड़ता है, तो विवाह भी करना पड़ेगा। तो मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं लाऊंगा। अरे राम जी बोले भैया बाबरे ना होगी ऐसे, तू नाव को ले आ। तो लक्ष्मण जी बोले देखो भैया ये केवट भी तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, कैसे काम चलेगा। तो भगवान राम ने कहा जिसकी शुरुआत खराब हो जाती है उसका अंत कभी सुधरता नहीं है। तो लक्ष्मण जी बोले तुम्हारी कौन सी शुरुआत खराब हो गई। तो राम जी ने कहा वनवास किसको हुआ था? बोले आपको हुआ था। लक्ष्मण जी ना तो आपको हुआ था ना सीता जी को हुआ था, लेकिन तुम लोग आए। बोले हाँ आए। लक्ष्मण जी मैंने तुमको भी मना किया था वन को ना चलो, तुम घर में रहो पिताजी की सेवा करो, तुम माने? लक्ष्मण जी बोले नहीं माने। सीता जी को भी मना किया था, सीता जी मानी? बोले नहीं मानी। तो राम जी ने कहा मैंने वहीं से दिमाग लगा लिया था जब अपने घर ही वाले नहीं मान रहे हैं। जब अपने घर ही वाले नहीं मान रहे हैं तो फिर बाहर वाले क्या मानेंगे? वो तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। तो मैंने समझ लिया अब बात कोई नहीं मेरी मानेगा। तो राम जी कहते हैं अरे केवट आओ, ये कहता है मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। ये मर्म कहाँ से जानता है? मर्म जिसको राम जी जनवाते हैं वही जानता है और कोई नहीं। बोले सोई जानई
जहि देहु जनाई जानत तुम हुई जाए सोई जाने। सोई जानहि देहि देहु जनाई जानत तुम हुई जाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जिसको राम जी अपने मर्म को जनवाते हैं वो जानता है, और जिसको नहीं जनवाते हैं वो जान नहीं सकता है। और ये केवट मर्म जानता है। केवट नाव लेकर के आया, बोला प्रभु जी नाव पे चढ़ाएंगे तभी जब आप अपने चरणों को हमसे धुलवा लेंगे, और धुलवा करके मैं अपने को पार उतारूंगा और अपने पितरों को पार उतारूंगा, अपने घर वालों को पार उतार करके फिर आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। मंजूर हो तो हाँ करो, नहीं रहने दो। अब बात बना रहा है तो ये कहता है प्रभु जी आपके चरणों की रज का ये प्रभाव है, मैं जानता हूं आपके जेब में पैसा नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे भाई देंगे क्या, तो मुझे सौगंध है। बोले पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पहले चरणों को धुलूंगा फिर नाव पर चढ़ाऊंगा, और नाथ उतराई चाहूं। यदि तुम सोच रहे होगे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो उतराई भी हमको नहीं चाहिए, और विश्वास नहीं हो तो मोहि राम राव रे आन दशरथ, मुझे आपके पिताजी की सौगंध है। अब अटपटा वचन सुन के बट के बहन प्रेम लपेटे अटपटे। अटपटा वचन कौन सा है? जैसे कभी कोई बात चलती है तो लोग कसम खाते हैं कि अपने पिताजी की सौगंध खा रहे हैं, अपने भाई की सौगंध खा रहे हैं। सौगंध खा रहे हैं, लेकिन केवट यहाँ पे क्या कह रहा है? बोले मुझे आपके पिताजी की सौगंध है। अपने पिताजी की नहीं, राम जी के पिताजी की सौगंध खा रहा है। लक्ष्मण जी ने बाण निकाला है, अरे पिताजी की सौगंध खा रहा है, मार दूंगा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो कहने लगा अटपटा करके, अरे अरे प्रभु ऐसा नहीं है, जब तक नाव नहीं चढ़ाऊंगा जब तक पैर धुल नहीं लूंगा, और पैर धुलवा लीजिए तो चढ़ा लूंगा। देखो चाह दोनों की एक ही है, लेकिन बस हाँ करने में देरी है। कभी कभी बात बनाने से बन जाती है। केवट बहुत बात बनाने का प्रयास कर रहा लेकिन बन नहीं रही है, और कभी कभी बात बनाने से नहीं बनती है। एक बार ऐसे एक संत एक जगह भोजन करने के लिए पहुंच गए। शहरों में भोजन करने के लिए जाओ तो भोजन के बाद में एक वो पापड़ दिया जाता है, तो बूढ़ी माता ने सब कुछ परोस दिया, पापड़ देना भूल गई। अब 56 व्यंजन थाली में रखे, उस पर मन नहीं जाए, बार बार पापड़ की थाली पे मन जाए कि पापड़ मिल जाए। तो कैसे बात बनाई जाए, कैसी बनाई जाए? तो बोले मैया ने कहा आज मैंने एक बहुत बड़ा सर्प देखा। कितना बड़ा सर्प देखा? अरे बहुत बड़ा सर्प देखा है। कितना बड़ा देखा है बताइए तो? अरे थाली रखी है, इतना बड़ा देखा है। मैया ने पापड़ की थाली देखी तो मैया ने कहा अरे बाबा जी हम तो पापड़ देना ही भूल गई। बोले हम तो बता रहे थे सर्प कितना बड़ा है।
बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। पाँव अपना प्रभु जी दुला दीजिए, पाँव अपना प्रभु जी दुला दीजिए। जय हो। हरि बोल। हरि बोल। वो केवट क्या कहता है, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई, हम हैं अनपढ़ कोई भूल हो ही गई। हम तो एक अनपढ़ गवार हैं, हमसे तो भूल हो सकती है, लेकिन आप मालिक हैं। हाँ, आप तो मालिक हैं। आए आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। तो लक्ष्मण भैया इधर उधर देखने लगे, छोड़ो इसको भैया, चलो दूसरे नाविक को बुला लेते हैं, बहुत बोलता है, बहुत बड़बड़ाता है। तो गैर मल्ला आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्ला नाम लेकर, हाँ नाम लेकर किसी को बुला लीजिए, नाम लेकर किसी को बुला लीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। दोनों की एक है, देर क्या है, आप हाँ नहीं कर रहे हैं और मैं तब तक नाव में नहीं चढ़ाऊंगा। शीघ्र ही कुछ ना कुछ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला, शीघ्र ही कुछ ना कुछ फैसला कीजिए। छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। अब चरणों की बात फंस रही है, तो राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, फिर सीता जी की ओर देखा। तुम दोनों लोग चरणों पर लड़ रहे थे, आज दोनों चरण जा रहे हैं, अब कौन रोकेगा बताओ। और जब तक चरण नहीं धुलवाऊंगा तब तक ये पार नहीं उतारेगा। ऐसा केवट है, जिद्दी केवट है।
एक बार जब सीता जी का विवाह होकर के आया था, पहले लक्ष्मण जी राम जी के चरणों की सेवा करते थे, तो सीता जी का हक हो गया भाई, पत्नी का हक पति के चरणों पे होता है, चरण दबाने के लिए, पैर दबाने के लिए। तो सीता जी का हक हो गया, तो लक्ष्मण जी बेचारे ऐसे ही रह गए। तो लक्ष्मण जी भैया के पास रोने लगे और कहने लगे, भैया हम आपके चरणों की सेवा करते थे, वो भी बताओ सेवा चली गई। तो कहते जब कोई न कोई त्योहार आता है पहला, तो भाभी माँ से देवर कुछ ना कुछ मांगता है। तो राम जी ने कहा मैं तुमको एक सुझाव देता हूँ, जब मांगने की बारी आए तो तुम कह देना सीता जी से कि हमें चरणों की सेवा दे दीजिए। तो होली का त्योहार आया, लक्ष्मण जी जब मांगने की बारी आई तो लक्ष्मण जी ने क्या मांग लिया, चरणों की सेवा। सीता जी ने सोचा चरण चले गए तो सीता जी बेहोश हो गए। अब राम जी चक्कर में पड़े, चरण दूं तो किसको दूं। एक बार एक गुरु ने 2 चेला बना लिए। अच्छा कलयुगी चेला, तो चेला लोगों में रात को लड़ाई हो जाए, एक कहे अपना पैर हम दबाएंगे, एक कहे मैं अपना पैर दबाऊंगा। तो गुरुजी ने कहा ये दोनों लड़ रहे हैं, दाहिने वाला पैर एक चेला का कर दिया, बायां वाला एक चेला कर दिया। चेला लोग चरण दबा रहे हैं, गुरुजी को नींद आ गई। तो नींद में तो पैर इधर उधर हो ही जाते हैं। तो गुरुजी ने करवट लिया, एक पैर उठाया, दूसरे पैर के ऊपर रख दिया। दूसरा चेला जो था उसने सोचा बताओ राम राम, इसका पैर हमारे पैर के ऊपर आ गया। उसने इतना मोटा डंडा उठाया, इतना मोटा डंडा। अब गुरुजी तो सो रहे, डंडा उठा करके उसने गुरुजी के पैर पे झाड़ से मारा। गुरुजी हाय तैया करके एकदम उठे, क्या हो गया। गुरुजी भागे। दूसरा चेला ने कहा बताओ मेरे पैर पे डंडा मार दिया। अच्छा पैर बटा हुआ था गुरुजी का, तो दूसरे चेला ने गुरुजी के दूसरे पैर पे झाड़ से डंडा दिया। अब गुरुजी भाग रहे, चेला कह रहे गुरुजी रुको, एक कह रहा मैं ये पैर तोड़ूंगा, एक कह रहा वो पैर तोड़ेंगे। गुरुजी कह रहे तो पैर किसके, पैर तो हमारे हैं, तोड़ोगे किसके। बोले गुरुजी पैर बटा हुआ है, पैर तोड़ूंगा जरूर। अब गुरुजी चक्कर में पड़े, तो ऐसे चेला बनाने से क्या फायदा जो पैरे तोड़ डाले अपने। राम जी बोले चरण जा रहे हैं, क्या करना चाहिए बताइए। बोले चरणों को बचाना पड़ेगा। तो राम जी ने कह दिया एक चरण की सेवा सीता जी करेंगी और एक चरण की सेवा लक्ष्मण जी करेंगे। अब राम जी कह रहे अब तो दोनों चरण जा रहे, अब कौन बचाएगा। केवट कह रहा कि दोनों में धुलूंगा तब जाने दूंगा। अब कौन बचाएगा, और जब तक धुल नहीं लूंगा तब तक नाव नहीं चढ़ाऊंगा। और प्रभु जी मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझसे धुलवाओ, तुम्हारी 100 बार गरज हो तब धुलवाइए, मैं नहीं कह रहा हूं। मोहे पद पदुम पखारन कहूं, अपने मुख से कहो कि हे केवट भैया मेरे चरणों के धुलो और हमें पार उतार दीजिए, तब तो उतारूंगा, नहीं पार उतारने वाला मैं नहीं हूं। तो भगवान राम कहते हैं अरे केवट कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करो जी तब नाव न जाए, सोई करो जी तब कृपा सिंधु बोले मुस्काई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, आए सोई करो जी तब नाव न जाए, सोई करो तब नाव न जाए। अरे केवट तू वही कर जिसमें तेरी नाव नहीं जाए। तो बोले नाव तो एक ही कारण नहीं जा सकती, आप पैरों को धुलवाइए
केवट सोच रहा है जब तक पैर नहीं धुल लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा, और इतना बढ़िया ये मौका आया है, ये भी मौका मैं गवा दूं। भगवान बोले देरी मत लगाओ, बेगियान जल पाए पखारो, जल्दी से जल लेकर के आओ और मेरे पैरों को धुलो, विलंब मत करो, जाओ जल लेकर के जाओ। बेगियान जल पाए पखारो और होते विलंब उतारो पारो। क्या बजा रहे हो? बेगियान जल पाए पखारो, होते विलंब उतारो पारो। होते विलंब उतारो पारो। अब ये भाग करके गया और एक कठौता में जल ले आया है, दौड़ करके गया, पानी कठौता भरी लैयावा। अब इसने सोचा भगवान के पैरों को धुलूंगा तो भैया चरण भगवान रखेंगे उस कठौते में, और कहीं कठौता भी लकड़ी का होता है, कहीं वो भी कुछ बन गया तो इसने सोचा कठौता यदि बनेगा तो कठौता बन जाएगा लड़का और मैं मालिक बन जाऊंगा और मैं बैठ जाऊंगा आराम से कुर्सी डाल करके और लड़के से कहूंगा चल चल नाव चला, मैं बैठे बैठे खाऊंगा। कठौता भर के ले आया और भगवान राम से कहा आ जाइए। अति आनंद उमगे अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अब एक चरण भगवान का धुल लेता है और दूसरा चरण फिर कहता प्रभु जी लाओ। अच्छा, एक पैर से व्यक्ति कितनी देर तक खड़ा रहेगा? ज्यादा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट। भगवान राम जैसे ही दूसरा चरण नीचे रखते हैं तो केवट कहता अरे प्रभु जी सब गड़बड़ कर दिया है, हमने इतनी मेहनत से आपका पैर धुला है और आपने नीचे रख दिया है, बनेगा नहीं, फिर से लाइए। फिर से चरण धुलता है तो भगवान राम कहते अरे बाबरे एक पैर से कितनी देर तक खड़ा रहूं मैं बताओ? तो केवट कहने लगा यदि तुमको खड़े होने में दिक्कत हो रही तो हमारे सर का सहारा ले लीजिए। लक्ष्मण जी हंसने लगे, दुनिया के लोग भगवान का सहारा लेते हैं, दुनिया के लोग भगवान का सहारा लेते हैं, और एक केवट भगवान से कह रहा तुम्हें दिक्कत हो रही तो हमारा सहारा ले लीजिए। बोले गोविंद भगवान की, कह रहा हमारा सहारा ले लीजिए। भगवान राम ने इसके सर पर हाथ रख दिया। इसकी चालाकी देखो, चालाकी देखना। ये सोच रहा वैसे तो भगवान मेरे सर पर हाथ रखेंगे नहीं, और जब सहारे की बात करेंगे तो सर पर हाथ रख दिया तो हमारा जीवन का कल्याण हो जाएगा। भगवान ने हाथ रख दिया है, केवट चरण धुल रहा है और चरण धुल करके जल को पिया है। भाई जल को पी करके देखेंगे कहीं इसमें जो बालू होगी तो खरखराने की आवाज आएगी। जब उसने जल को पिया है, जल पी करके फिर इसने क्या किया, अपने घर वालों को बुला लिया, परिवार को बुला लिया, ऊपर से पितर थे पितरों को तक बुला लिया है। पद पखारी जल पान करी, पहले अपने आप पिया है, आप सहित परिवार, फिर परिवार को पिलाया है। पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लय पार। केवट ने जल पिया है, भगवान राम को नाव पे चढ़ाया है, नाव से ले, देखो अभी प्रणाम नहीं किया, नाव से ले जाकर के उस पार उतारा है, और उस पार जब उतार दिया है फिर खड़ा हो गया, भगवान को प्रणाम किया है। केवट उतरी दंडवत की धाम। ताली बजाइए सभी लोग। के
दंडवत कीन्हा प्रभु है सकुचिए नहीं कछु दीन्हा। प्रभु है सकुचिए नहीं कछु दीन्हा। प्रभु हाथ देखे हाथ खाली तो सीता मैया भगवान के भाव को समझ गई। एक मुद्रिका पहनी थी सीता मैया ने, मुद्रिका उतार करके दे दी। अपने स्वामी की सकुचाहट उस समय निहारी सीता ने, उंगली से मणि मुद्री लेकर उस समय उतारी सीता ने। सीता जी ने तुरंत अंगूठी निकाल करके दे दी। और आजकल की देवी जी कोई हो तो यदि पति दिक्कत में हो, अंगूठी देने की बारी आ जाए, वो सीधे यही बोलेंगे जे लो एक बच्ची जो खाई लो, ले लो। और का एक बच्ची है जे भी खा लो जाकर के, सब कुछ तो लुटा ही दिया है, हाँ इसको भी ले जाओ, क्या मतलब है। सीता जी ने तुरंत उतार के दे दी। तो राम जी ने कहा है, कहो कृपाल लेहु उतराई केवट चरण गहे अकुलाई। अरे लो उतराई लो, केवट चरणों में गिर पड़ा है और उन्होंने लगा, अरे महाराज आज मैंने क्या नहीं पाया है। नाथ आज मैं काहन पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया, सब कुछ मिल गया है हमें। और तुम कहते हो कि ये उतराई, आपने इतनी हम पर कृपा बनाई है, इसी तरह कृपा बनाए रखिएगा और हमें कुछ नहीं चाहिए। आज वो केवट क्या कह रहा है प्रेम भाव से, हमें कुछ नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काहन पावा मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। केवट कहता है, हे प्रभु हम पर एक कृपा बनाए रखिएगा बस। सभी लोग हमारे साथ में भाव से गुनगुनाएंगे, उसके बाद में अभी झांकी भी आएगी। अरे इतनी कृपा राम जी बनाए रखना। सभी लोग हाथ से मस्ती के साथ ताली बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। जय हो। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे आए मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। लिख दी मैंने जीवन की ये बाजी, तेरे नाम पे लिख दी मैंने जीवन की ये बाजी। हे राम जी लाज तुम्हारे हाथ है। अच्छा किस किस की लाज भगवान के हाथ है, एक बार दोनों हाथ उठाएंगे।
जो जो भगवान को मानते, क्या बात है प्यारे। आए लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। हरि बोल। जोड़ मैं करूं प्रार्थना, भूल कभी ना जाना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना हो, मेरा आना जाना हो। तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना हो, मेरा आना जाना। दिन पे दिन हे प्रभु, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाए रखना, दिन पे दिन ये सिलसिला बढ़ाई रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। आए तेरी कृपा सागरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। सागरे बनाए रखना, सागरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा लगाए रखना। बोलिए रामचंद्र भगवान की जयकारे में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। जयकारा सभी लोग भाव से लगाइए। बोलिए रामचंद्र भगवान की। केवट ने कहा मुझको कुछ नहीं चाहिए। राम जी बोले अरे ले तो लो, क्या चाहिए? तो कहता मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ के, मैं इस गंगा का माझी हूँ, आप उस गंगा के माझी हैं, आप हमें क्या देंगे? नाई के पास यदि नाई बाल कटाने के लिए चला जाए तो वो देता नहीं, उसका हर्जाना नहीं देता है। और प्रभु आप तो सब कुछ जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं। मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो। मैं गंगा तट का माझी हूँ और आप भवसागर के केवट हैं। और मैं इस गंगा के तीर पे हूँ, तुम उस गंगा के तट पर हो। और प्रभु जी हम आपसे उतराई क्या लेंगे? आपसे उतराई नहीं ले सकते हैं। क्यों? मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। हम आएंगे घाट तुम्हारे, तुम आए हो घाट हमारे।
हमने तुमको इस गंगा से पार किया है, आप हमें उस भवसागर से पार लगा देना। यदि आज मैं आपसे भी उतराई ले लूंगा, जब आपके दरवाजे पे आऊंगा तो सबसे पहली जड्ड आप कहोगे, अरे केवट भैया हम तुम्हें भवसागर से तब पार लगाएंगे, पहले उतराई दे दीजिए। और मैं जानता हूं जब मैं आऊंगा तो आप वहां खड़े मिलेंगे और आप हमसे कहेंगे जरूर, इसलिए मैं आपसे कुछ उतराई नहीं लेता हूं। और अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, तुम वहीं चुका। यदि अपने आप को हम ऋणी समझते हो तो ऋण वहीं चुकाना ऊपर। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। हमने है तुमको पार किया, तुम हमको पार लगा देना। भगवान राम सोचने लगे, वहां भी इतना बोल रहा था और जब उतराई दे रहा हूं तब भी इतना बोल रहा है। कभी कभी बच्चे बोलते हैं, माता पिता के सामने बोलते रहते माता पिता सोचते हैं देखें कहां तक बोलता है, बोलते रहते सुनते रहते। जैसे एक बच्चा वो छोटा नहीं डांस करता रहता है, लोग देखते रहते कहां तक करेगा, सीमा कहां तक, उसकी सीमा का अंत ही नहीं है कहीं पे, हैं? तो वही केवट का हाल है। भगवान राम खड़े हैं, भगवान राम सोचने लगे ये तो हमारे सामने बालक है, बोलने दो। उतराई नहीं लिया है, भगवान राम को प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ा है और कहता है कि नाथ आज हम काहन पावा, आज मैंने क्या नहीं पाया है, सब कुछ तो हमें मिल गया है। मिटे दोष दुख दारिद दावा, सब कुछ तो मिल गया है, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस एक ही चीज चाहता हूं, क्या? अपने चरणों में दे दो ठाकुर। वो केवट क्या कहता है? अपने चरणों में दे दो ठाकुर, बसा लो निज चरण में, बसा लो निज चरण में। सभी लोग ताली बजाते बोले भाग गए हो। हरि बोल। थोड़े थोड़े हाथ भाग करके गए हो। अपने चरणों में दे दो ठाकुर, अपने चरणों में दे दो जय हो। हरि बोल। चाहे ब्रज का बना ले मोहे मोह, चाहे ब्रज का बना ले मोहे मोह। एक बार दोनों हाथ भागों में भाव से गए हो।
अपने चरणों में दे दो बसा लो निज चरण जीवन तो है सांप दिया सब जीवन तो है रखियो जिस विध रखना हो रखियो जिस विधि रखना हो तेरे दर से तेरे दर्शन करेंगे उठो बसा लो निज चरण बसा लो एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी के हाथ ऊपर और कहना है भाव से बसा लो निज राम 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 सीता। हम तक हैं जे लोग अच्छा गाते हैं, तुम लोग बहुत मधुर गाते हो। अगर कथा कहने लगो तो हम लोग फेल हो जाए हो। बहुत सुंदर गाते हो, थोड़ी थोड़ी ताकत है और लगाओ। सीता राम 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 राजा राम 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 सीता। वाह भाई वाह, कम इन लोगों ने कि तुम्हें नजर न लगी जाए, संभाल के गाना। उठाइए दोनों हाथ। राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। एक बार सभी के हाथों पर, सभी के हाथों पर कहना है सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम बोलिए रामचंद्र भगवान की, सच्चे दरबार की। को लाला यशोदानंद को लाला, हमें तो जो कन्या बनाए गयोरी, हमें तो कन्या बनाए गयोरी, हमें तो दुनिया बनाई गयोरी। यशोदानंद को लाला यशोदानंद को लाला, हमें तो बाबरिया बनाए गयोरी, हमें तो बाबरिया घूमते हुए हल्लो। जय हो
करना है गोविंद। आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री, आप तो खाए श्याम माखन मिश्री। हमें तो कट छछिया पिलाए गयो यशोदानंद को लाला, यशोदानंद को लाला। आए हमें तो कन्या बनाए गयो, हमें तो कन्या दोनों हाथ उठा करके हरि बोल, हरि बोल। आप तो पहरे पीला पीताम्बर, आप तो पहरे पीला पीताम्बर, आप तो पहरे पीला पीताम्बर, आप तो पहरे पीला पीताम्बर। लेकिन हमको क्या किया है, एक बार थोड़े थोड़े हाथ उठाएंगे। हमें तो चुनरी को उड़ाए गयो, हमें तो चुनरी को उड़ाए गयो, उछलिया आनंद को लाला, उछलिया आनंद को लाला। हमें तो जोगनिया बनाए गयो, हमें तो जोगनिया बनाए गयो। श्याम छवि तेरी मस्तानी हो गई दुनिया दीवानी, श्याम छवि तेरी मस्तानी हो गई दुनिया दीवानी। श्याम छवि तेरी मस्तानी हो गई दुनिया दीवानी, श्याम छवि तेरी मस्तानी हो गई। बोलिए गोविंद भैया सावेरा मेरा खाटू लाला सावेरा। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाँव, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाँव, आरती गाँव कान्हा सवेरिया तुमको मनाऊं, श्री बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे, तेरी प्यारी मुरली कन्हैया मेरे मन को मोहे, तेरी प्यारी मुरली कन्हैया मेरे मन मोहे। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाँव, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, गंगा में जाके कन्हैया मैं तोबा डुबकी लगाऊं, श्री राम के बिहारी तेरी आरती गाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ।